श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 185वां सर्ग। उन दोनों का गृह आगमन, वहाँ भाइयों का क्रमशः क्षय और श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति से कुंददंत के मोह उच्छेद का वर्णन। कुंददंत ने कहा, वृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर ध्यान से आंखें मूंद ले। यानी जो कुंददंत हैं और जो वृक्ष पर उल्टे लटक कर तप कर रहे थे, वो तपस्वी जब गौरी वन में गए थे तो गौरी वन में उन्हें एक कदम्ब वृक्ष के नीचे वृद्ध तपस्वी मिले थे, जिनसे वो लोग वार्तालाप कर रहे थे। और उन्हीं वृद्ध तपस्वी ने कुंददंत को आत्मविद्या का भी उपदेश दिया था। तो पहली बार आत्मविद्या की बातें सुनी थी तो कुछ समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई, और उनका अभ्यास भी ना होने के कारण वो अनुभूति में परिणत ना हो सके। और जो वृद्ध मुनि हैं, उनका जो मन है वो समाधि के रस में इतना तृप्त है कि वो समाधि से विरत होना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें तत्व का बोध नहीं है, तत्व का बोध है, लेकिन तत्व के बोध होने के पश्चात भी जब तक प्रारब्ध है तब तक मन तो रहेगा और उसको कोई ना कोई आश्रय आपको देना ही पड़ेगा। जैसे बापू जी ने लोक संग्रह को आश्रय बना के रखा हुआ है, सबका हाल चाल पूछते रहते हैं। वृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर ध्यान से आंखें मूंद ले, यानी वो ध्यान मग्न हो गए, क्योंकि उनके मन ने ध्यान का ही आश्रय लेकर के रखा हुआ है। प्राण वायु और मन के स्पंद रहित होने से वह चित्र लिखित जैसा हो गया। जब समाधि में स्थित हो जाते हैं तो प्राणों की गति अत्यंत मंद हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है, और मन तो लगभग शून्य ही हो जाता है। तो जब मन शून्य हो गया, प्राण स्पंद रहित हो गए, तो अब शरीर की चेष्टा की तो बात ही नहीं की जा सकती। हम दोनों के विनय और स्तुतिमय वाक्यों से बार बार प्रार्थना करने पर भी बाह्य वृत्ति शून्य होने के कारण संसार को ना जानते हुए उन्होंने फिर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कोशिश तो की, प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे कि आप आत्मवान हैं, जगिए, दीनदयाल हैं, करुणावत्सल हैं, हम पे करुणा कीजिए। उनको जितनी करुणा करनी थी उतना वो कर चुके, उससे ज़्यादा कि आप उनसे अपेक्षा मत कीजिए। एक बात तो आप निश्चित समझ लीजिए कि कोई गोद में उठा के आपको ईश्वर तक नहीं लेके जाएगा, आपको अपने ही कदमों से चल के जाना है। और जितनी पात्रता चाहिए उतनी पात्रता आपको विकसित करनी पड़ेगी, उसके पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। यही नियम, आज तक ये नियम टूटा नहीं। तो उनके बार बार प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। मुनि के वियोग से उदास हुए हम दोनों कुछ समय पहले ही मिले हैं, और मिलते ही सिर्फ वार्तालाप से ही इतना प्रेम हो गया है कि अब वहां से वो जाना नहीं चाहते। जा रहे हैं तो मन उदास हो जा रहा है, क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं उनके साथ आप कुछ ही समय भले बिताओ, उनसे प्रेम अवश्य हो जाता है। अपने आप से प्रेम किसको नहीं होता। दुर्वासा जी को छोड़ दीजिए, जो सहज है, न लेना है न देना है, उनसे भी प्रेम हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत दे दें तो उनसे हो जाए, तो इसमें बड़ा आश्चर्य नहीं है। अरे कैसा भी पाषाण हृदय हो, जब खिला हुआ पुष्प देखता है ना, तो उसके हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। हाँ, तो जिसका हृदय कमल खिल गया है, जो वर्तमान तत्व में खड़ा हुआ है, जिससे शांति की, आनंद की, स्थिरता की सुगंध फैल रही, और जिसे इसकी पहचान है, जिसकी नाक ठीक होवे, सुगंध आवे, आँख ठीक होवे, रूप देख सके, हाँ, तो आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकता नारायण।
तो अब मुनि तो वार्तालाप कर नहीं रहे, अब यहाँ से जाना भी है, तो उनका मन उदास हो गया। उस प्रदेश से धीरे धीरे चलकर कुछ दिनों के बाद प्रसन्न बंधु बांधवों से युक्त घर में पहुंच गए। इनका घर कहाँ है? मथुरा। धीरे धीरे चलते चलते बोले अब यही नियति है, उन मुनि ने भी बता दिया था कि अब जाना ही है। तो गए वहाँ पर, प्रसन्न है सब लोग, क्योंकि जब तप का फल प्राप्त होता है तब तो प्रसन्नता ही रहती है। तप करने में कठिनाई का अनुभव होता है, जब तप का फल प्राप्त होता है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए नारायण प्रयत्न पूर्वक तप में जीवन बिताना चाहिए, चाहे आपको संसार चाहे चाहे ईश्वर चाहे। तप तो दोनों में ही लगता है। रावण के पास जो संपत्ति थी, हिरण्यकशिपु के पास थी, जो भी वैभव था, सामर्थ्य थी, कहाँ से आई? तप से आई ना नारायण। आज कोई दरिद्र है, पतित है, कोई उसको पूछता नहीं है। क्यों? जब तप, व्रत, उपवास नहीं किया हुआ है। यही कारण है कि दरिद्रता है। जो तप में निष्ठ होवे, भले पूर्व का प्रारब्ध हुए तो अभी ना दिखाई दे, लेकिन जब अभी का कैश होना चालू हो जाएगा ना, तो सब चारों तरफ धन धन से पूर्ण रहता है। अरे नारायण तो स्वयं की सृष्टि बना सकता है तप के बल से। विश्वामित्र जी ने करके दिखाया। हाँ, तो छोटा मोटा धन की प्राप्ति हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। इसके अनंतर घर में कुल देवता के आराधना आदि उत्सव कर नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर हम तब तक स्थित रहे जब तक वे सातों भाई प्रलय काल में सप्त समुद्रों की भांति क्रम से विलीन न हो गए। अब गए तो वहाँ उत्सव मनाया गया। तो पहले परंपराएं थी कि उत्सव मनाया जाता था, तो फिर प्राचीन कथाएं कही जाती थी। 8 भाई हैं, 8 भाई तप करने के लिए गए, अलग अलग प्रदेश में गए होंगे। वहाँ उन्होंने कैसे तप किया, क्या क्या सहन किया, कैसे वरदान मिला, ये सब बातें तो बताएंगे ना एक दूसरे से। परिवार में ये बातें तो कॉमन ही होती हैं कि जो अपने ऊपर हमने झेला होता है वो बताते हैं। प्राचीन कथाओं को कहने के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब क्योंकि उनको राज्य करना है तो प्रकृति ने जल्दी मृत्यु भी ला दी। भाई जल्दी मरोगे तब तो वहाँ पे जाके राजा बनोगे। तो सातों भाई धीरे धीरे क्रम से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु का अर्थ होता है शरीरांतर, ठीक है ना। मृत्यु का मतलब जैसे लोग समझते हैं ना कि खत्म हो गए, खत्म नहीं हो गए, परिवर्तित हो गए। केवल वह एक मेरा मित्र ही 8वें समुद्र की भांति विलीन होने से बचा रह गया। जैसे नदियां आदि विलीन हो जाती है लेकिन समुद्र विलीन नहीं होता है, ऐसे वो 8वां बचा रहा। लेकिन कब तक बचा रहेगा? फिर कुछ काल के अनंतर वह मेरा मित्र भी दिन के अंत में सूर्य की भांति अस्त हो गया। उसके विरह दुख से व्याप्त हुआ मैं अत्यंत दुखी हुआ। वही तो मित्र था इनका, उसी के कारण तो उसके घर में रह रहे थे। वही चला गया तो दुख तो होगा ना नारायण। देख लो नारायण, जब तक तुम बाहर का आश्रय रखोगे, मित्र के कारण सुख है तो मित्र के कारण दुख भी होवेगा। ये निश्चित नियम है। अगर तुमने अपना सुख शाश्वत चीज से रखा तो शायद बना रहे, लेकिन अगर नश्वर से रखा तो दुख अवश्यंभावी है, आएगा ही आएगा। तो वह दुख आके क्या बताता है? जिस चीज को आपने पकड़ा है वह सही वस्तु नहीं है, सही वस्तु को पकड़ो, इसलिए दुख आता है। दुख आपको दुखी करने के लिए नहीं आता, दुख विवेक जगाने के लिए आता। भाई ईश्वर आपका वैरी थोड़ी है जो उसने सुख और दुख का विधान किया। उसने दुख का विधान क्यों किया? कि शाश्वत सुख में तुम जग सको, इसलिए।
नहीं तो ईश्वर चाहता तो सारे प्राणियों को सुखी बना देता। जो चाहो सो मिल जाए तो कभी स्वरूप में जगेगा? कभी नहीं जगेगा, पतित ही होता जाएगा। क्योंकि जिस वस्तु की लगातार उपलब्धि होते रहे उसकी आसक्ति हो जाती है ना। तब दुखी हुआ मैं उस दुख का नाश करने के लिए और उस प्राक्तन ज्ञान को आदर पूर्वक पूछने के लिए फिर उसी कतम तरु तपस्वी के पास गया। कोई रास्ता नहीं मिलता है तो जो गुरुजन पहले से मार्गदर्शन कर चुके हैं उन्हीं की शरण लेना पड़ता है। वहाँ 3 महीने के अनंतर वह मुनि समाधि से विरत हुए। 3 महीना इंतजार करना पड़ा। अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे, धैर्य रखना पड़ा। उसके पहले चले जाते तो रास्ता नहीं मिलता। नम्रता के साथ मेरे प्रश्न करने पर वे बोले, मैं समाधि से विरत होकर एक भी क्षण रह नहीं सकता। यानी मेरा जो मन है उसको वो रस बहुत अच्छे से लगा हुआ है। यहाँ समाधि कहा गया है लेकिन वास्तव में ये आत्म सुख है, समाधि का सुख नहीं। समाधि तो सिर्फ उस आत्म सुख को प्राप्त करने की एक बाह्य विधि, बाह्य प्रवृत्ति समझ लो। क्योंकि जिनको तत्व का बोध होता है वो स्वरूप में निष्ठ होते हैं, कारण प्रकृति में लीन नहीं होते, ब्रह्म में जागृत होते हैं, प्रकृति में सोते नहीं हैं। तो यह आत्म समाधि कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी मैं त्वरापूर्वक समाधि में प्रवेश करता हूँ। हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हें अभी भली भांति उपदेश दे भी दूँ तो मैं जल्दी जल्दी दूंगा, क्योंकि मुझे समाधि में जाना है और तुम अभ्यास तो कर नहीं पाओगे। क्योंकि उसके लिए थोड़ा उपदेश दो, फिर समय दो उसको अभ्यास करने के लिए, फिर उपदेश दो, फिर समय दो अभ्यास करने के लिए। तो ऐसे आत्मविद्या पचती है। कोई बिरला होता है कि एक बार में उपदेश ले लिया और 10 साल जाके, मतलब 1 आध साल जाके अभ्यास किया और तत्वबोध को प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ तो सुबह उपदेश मिले और दिन भर अभ्यास करो, फिर सुबह उपदेश मिले, फिर दिन भर अभ्यास करो। थोड़ा 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 जो बातें बताई जाए वो अनुभव में आने लगे। तो इस विधि से ज्ञान आसानी से हो जाता है। जैसे पहले बापूजी यहीं रहते थे, हम लोग नहीं आए थे तब की बात। तो हफ्ते में 2 दिन तो जाहिर का सत्संग होता था, ठीक है। तो पहले होता था रविवार को और बुधवार को, गुरुवार को नहीं होता था, बुधवार को होता था। तो समझ लो कि 2-3 दिन का समय मिल रहा है सत्संग में। तो जो सत्संग सुनते थे तो उनको अभ्यास करने के लिए 2 या 3 दिन का समय मिल रहा है। तो यही क्रम होता है कि भाई 2-3 दिन का आपको अवसर मिले या 24 घंटे का मिले, तो वो अभ्यास भी होता रहे, ज्ञान भी मिलता रहे, अभ्यास भी होता रहे। ज्ञान और अभ्यास, इसी के द्वारा तो ज्ञान पच जाता है। लेकिन अब इनको तो समाधि में जाना है, तो इसलिए एक बार ये उपदेश देंगे और फिर समाधि में चले जाएंगे। तो बेचारे को देखेगा कौन कि किसका क्या अर्थ समझा, क्या पचा, क्या निश्चय है, क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए? जागृत गुरु चाहिए, जो मौनी ना होवे, वाग्मी होवे। दूसरी युक्ति सुनो। अयोध्या नाम की नगरी है, वहाँ दशरथ नाम के राजा हैं, उनके पुत्र का नाम राम है। तुम उनके पास जाओ, उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। वे श्री रामचंद्र जी के लिए सभा में मोक्ष उपाय की दिव्य कथा कहेंगे। पहले की बात बता रहे हैं, कहेंगे। जब तक आए तब तक कथा चालू हो गई थी। हालांकि ये अभी नहीं आए हैं, राम जी के साथ बैठ के कब से कथा सुन रहे हैं। यानी उस सभा में कुंददंत बहुत पहले से बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभ से ही, जब राम जी को चालू हुआ हो तब से ही वो सुन रहे हों। हे द्विज, चिरकाल तक, ये वर्ड समझ लो। क्या चिरकाल तक? कितना धैर्य होना चाहिए। उसे सुनकर तुम उस पावन परम पद में मेरी ही तरह विश्रांति को प्राप्त हो जाओ। इसके लिए इनको जो समाधि घटित हो रही है वो है वास्तव में क्या? विश्रांति। और
जैसे इनको विश्रांति प्राप्त हुई है ना, तो ऐसे आपको भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो विश्रांति प्राप्त हो गई तो समझ लेना तत्व की अनुभूति हो गई। अगर विश्रांति प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं मन उपशम नहीं हुआ है, मन की ठोसता जीवित है, यानी बर्फ है अभी, वो जल नहीं हुआ। जिस दिन जल हो जाएगा उस दिन खोजे नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फ है तो समंदर में अलग ही दिखाई देगा। इसलिए मन को स्वरूप में तब तक डाल के रखना है जब तक वो पिघल नहीं जाता। जो सत तत्व है उसका साक्षात्कार करने के लिए मन को विक्षेप रहित तो होना ही पड़ेगा। सत तत्व है ना नारायण, विक्षेपित तत्व होता तो बात अलग थी। जो स्थिर है उसको अनुभव करने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा ना। अरे भाई, आपको भोजन करना है और जिसको खाना है वो तीव्र गति से घूमता रहे और तुम स्थिर रहो तो खा लोगे? हाँ, नहीं खा सकते ना, वो भी स्थिर होना चाहिए। इसलिए ध्यान की नितांत आवश्यकता है। और अगर आपको पिरामिड मिल जाए ध्यान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी गति हो जाती है पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से। लेकिन ध्यान की विधि भी पता होनी चाहिए, कैसे किया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होता, स्थिर होना पड़ता। जैसे शिविर में लोग आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, परिश्रम सहते हैं, फिर यहाँ आते हैं, शांति का अनुभव होता है, ऊर्जा मिलती है, फिर उसी भाग दौड़ में चले जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाए कि जिसको वो कंटिन्यू कर सके। भाई दिया, जैसे जोत जलाई जाती है ना, तो जहाँ बड़ी जोत जल रही है वहाँ से जाओ और दिया जला के लेके जाओ और उसको संभाल के रखो, तब घर में प्रकाश रहेगा। वो विधि आपको पता होना चाहिए कि दिए को जलाया कैसे जाता है और फिर उसको संभाल के कैसे रखा जाता है। और ये जोत जो है वो ज्ञान युक्त ध्यान की ही है। बिना ध्यान के बुद्धि को विश्राम प्राप्त नहीं होगा। जब तक वो विश्राम को प्राप्त नहीं करेगी तब तक न ठीक से विवेक कर सकती है, न विवेक के अनुसार निश्चय कर सकती है, न निश्चय पर अपना बलिदान दे सकती है। यानी बुद्धि का निश्चय इतना कठोर हो कि बुद्धि अपना बुद्धिपना भी छोड़ दे, तब तो जाके मोक्ष प्राप्त होता है। मन मन बना रहे, बुद्धि बुद्धि बनी रहे, चित्त चित्त बना रहे, अहंकार अहंकार बना रहे, तब मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का नाम ही है जहाँ मन अमन हो जाता है, चित्त अचित्त हो जाता है, बुद्धि अबुद्धि हो जाती है, पिता पिता हो जाता है, माता माता हो जाती है, गुरु सर्वस्व हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। वो पद है ना नारायण, तो बिना ध्यान के हो जाएगा। ध्यान शब्द छोटा है, उसको क्या बोला जाए, बिना विश्राम के हो जाएगा, बिना उस तत्व के सम्मुख खड़े हुए हो जाएगा, संभव नहीं है ना। और इस ध्यान के लिए एक पहाड़ तोड़ना है, दो ही काम तो करने पड़ते हैं ध्यान के अंदर, सम्मुख होना, स्वरूप के सम्मुख होना और सन्मुख बने रहना। और क्या काम है? कोई चीज पकड़ने में परेशानी हो सकती है, छोड़ने में क्या परेशानी है? छोड़ने में तो करोड़ रुपए कमाने में पूरी जिंदगी लग जाए, गंवाना है तो, छोड़ना है तो। जो तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ने में सरलता है, ठीक है। और किसी ने तुमको पकड़ रखा है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, है ना। लेकिन नारायण, यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है, जिन जिन चीजों से आप बंधे हुए हो उसने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उनको पकड़ा है।
जो कर्म का बंधन लगता है तो बोलते हैं कि कर्म के बंधन ने हमको जकड़ रखा है। कर्म के बंधन ने जकड़ रखा है। कर्म जड़ होता है ना, वो आपको कैसे बांध सकता है? क्यों? सही बोल रहा हूँ? आप बंधते कब हो? जब आपका अंतःकरण आत्मज्ञान से रहित है और आप यह स्वीकार कर लेते हो कि कार्य मैंने किया है। चेतन हो गया वो, बांधने की सामर्थ्य आ गई, क्योंकि चेतना तुमने दे दी। तुम चाहो तो रस्सी लेके अपना हाथ पांव बांध सकते हो, स्वतंत्र हो ना नारायण। रस्सी में चेतनता नहीं है, लेकिन तुम ही कर्म की रस्सी बनाते हो और खुद ही अपने हाथ पांव बांध देते हो। तो उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कर्म बंधनों से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति नहीं होती तो अध्यात्म का प्रयोजन ही क्या होता? जब कर्म करना है और उसका फल ही भोगना है तो अध्यात्म की क्या जरूरत है? तो तुम इस परंपरा से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजन कहते हैं, भगवान के वचन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नहीं, आप मुक्त हो सकते हो। यह समझ लो कि कर्म प्रकृति में होते हैं, कोई करता नहीं है। और दुष्ट आचरण से विमुख हो जाओ, भगवत चिंतन के सम्मुख हो जाओ, स्वरूप के निश्चय के से एक हो जाओ, हो गया काम। और क्या करना? तीन ही चीज करनी पड़ती है। दुष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, सदाचरण होना चाहिए। तो क्योंकि सदाचरण का त्याग किया जा सकता है, दुष्ट आचरण का त्याग नहीं किया जा सकता। वो तो ऐसी जंजीर है कि तुमने अपने पाँव में बांध ली और चाबी फेंक दी। हाँ, तो तुम चाह के कितने भी खींचो नहीं निकलेगी। चाबी फेंक दी ना तुमने। चाबी यही थी कि सदाचरण करना था। सदाचरण ही दुष्ट आचरण रूपी जंजीर को खोलने की चाबी है। दूसरे की टांग तोड़ोगे तो तुम्हारी भी टूटेगी, दूसरे को धोखा दोगे तो तुमको भी धोखा मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? पहली शर्त सदाचरण होना चाहिए। दूसरी शर्त भगवत चिंतन होना चाहिए। संसार का चिंतन करोगे तो फिर बनोगे। तो देखो, सदाचरण को छोड़ना आसान है, भगवत चिंतन को करते करते शांत हो जाना आसान है। संसार का चिंतन करते करते शांत हो जाना आसान है क्या? नहीं आसान है नारायण। इसलिए इनकी जो बात आई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बोध हो तो इन्हीं की तरह विश्राम प्राप्त होना चाहिए। इनके भी जीवन में दिखाई देता है, शिखर ध्वज के जीवन में दिखाई देता है, राम जी के जीवन में दिखाई देता है। तो ऐसा घटना घटनी चाहिए, भले 3 ही मिनट के लिए हो, एट लिस्ट। मैक्सिमम तो गुरु जी का 3 दिन था, 2.5 दिन था, नानक जी का 7 दिन का था। हे द्विज, चिरकाल तक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पद में विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे जैसे मुझे वह विश्रांति प्राप्त है। इतना कहकर वह मुनि समाधान रूप औषधि के समुद्र अर्थात समाधि में प्रविष्ट हुआ। समाधान रूप औषधि का जो समुद्र है, कौन है नारायण? अपना स्वरूप। हर चीज का समाधान है, हर चीज का उत्तर है। जितने भी प्रॉब्लम्स है ना जीवन में, जितने भी रोग है ना, उन सब की वो दवाई है। क्या? समाधान। जितनी भी परेशानियां, सबका, जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर है, जितने भी रोग है सबकी औषधि है, जितने भी सुख है सबका स्रोत है, जितने भी सुख, जितनी भी सामर्थ्य है सबका स्रोत वही है, जितनी भी संपदा है सबका स्रोत वही है। ऐसे समुद्र में जब आपका प्रवेश हो जाता है तो आपके लिए हर चीज अनंत हो जाती है। आपका ज्ञान अनंत, आपका सुख अनंत, आपकी सामर्थ्य अनंत, आपका जीवन अनंत, आपकी अभिव्यक्ति अनंत। फिर आपको नहीं लगेगा कि मैं एक शरीर में प्रकट होता हूँ। कभी वृत्ति जगेगी तो क्या लगेगा? सर्वोहम अनंतोहम, है ना?
यही मैं हूँ और यह मेरा वृतांत जैसा हुआ, जैसा देखा, जैसा सुना, वह संपूर्ण मैंने कह दिया। श्री राम जी ने कहा। ये कुंददंत की बातें राम जी ही सुना रहे थे। अब आगे कहते हैं, हे गुरुवर, इत्यादि कथाओं को कहने में चतुर वह कुंददंत उस दिन से सदा मेरे ही समीप रहता है। राम जी का हृदय अत्यंत कोमल। आया, उसने निवेदन किया तो अपने पास में रख लिए। क्योंकि संत जनों का एक स्वभाव होता है, कोई उनकी शरण में आए तो उसका त्याग नहीं करते। सच में त्याग नहीं करते। डांट वांट दे भले, त्याग तो नहीं कर सकते। ऐसे एक प्रशांत था ना, रसोड़े वाला, उसने एक बार बताया, कुछ भोजन वोजन बनाया होगा, उसमें कुछ हो गया होगा 19-20, तो गुरुजी बोले जा घर चला जा, डांट के गुस्से से। गुरुजी को देखा उसने, बोला ठीक है गुरुजी। 2 पल गया होगा, 2 कदम इधर उधर। अब बोले कहाँ जाता है? 84 लाख में जाके भटकेगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो? मतलब सिर्फ बोल ही रहे हैं चला जा, जाने के लिए बोल नहीं रहे। जैसे माँ के वचन होते हैं ना कि तुम मर जा, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि तुम मर जा, नहीं। उन शब्दों का वह अर्थ नहीं होता। अब कोई शब्द ही पकड़ ले तो ईश्वर ही रक्षा करे उनकी। गुरुजनों के, माता पिता के शब्दों का अर्थ केवल शब्दों से नहीं लगाया जाता। उसके पीछे जो उनका प्रेम है वो भी तो मिलाओ, उनके पीछे जो तुम्हारे हित की भावना है वो भी तो मिलाओ। ऐसी समझ में आ जाएगा। समझ ही नहीं सकते तुम। बिना प्रेम के गुरु को आप ब्रह्म नहीं देख सकते, न उनकी कृपा का अनुभव कर सकते। भाई पानी तो बरस रहा है, कोई छाता ही लगा के रख ले, हाँ तो क्या करेगा? पानी भिगाएगा थोड़ी उसको, जलते ही रहो तुम, ठीक है। ऐसे ही एक अपनापन होना चाहिए। भगवत भक्ति में तो संबंध अनिवार्य शर्त माना जाता है। अगर आप भगवान को भजते हो तो आपका भगवान से संबंध क्या है? कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। चलो अपने आप को भक्त ही बोलो, तभी तो भगवान और भक्त का संबंध होगा। क्योंकि संबंध होने के कारण जैसे दूसरे संबंध बांधते हैं, वैसे जो मुक्त लोग हैं उनसे संबंध तारता है। कोई भी संबंध आप बना सकते हो, हर संबंध में वो राजी है। क्योंकि जितने संबंध जीवित है वास्तव में उन्हीं के कारण जीवित है। वही यह कुंददंत नामक द्विज मेरे पास बैठा हुआ है, इस सभा में मोक्ष उपाय नामक इस संपूर्ण संहिता को सुनता है। यानी आप जो सुना रहे हो ये मोक्ष के उपाय भूत, यह जो योग वासिष्ठ महारामायण है, इसको वो सुन रहा है। और देखिए सुनते सुनते उसको ज्ञान हो जाएगा। और हमको ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। जो प्रतिदिन सम्मान के साथ अपने पूरा बुद्धि का प्रयोग करते हुए, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया अर्थ नहीं निकाल रहा। भाई जितनी क्षमता है उतना अर्थ निकालो, उसका दोहन करो, तदनुरूप उसके अर्थ को अपने हृदय में एकाकार करने की कोशिश करो। बाकी का काम गुरु कृपा कर लेती है, संत कृपा कर लेती है, गुरु सत्ता कर लेते हैं। जब आप किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा, उन्हीं गुरु की सामर्थ्य काम नहीं करते। जितने गुरु हो चुके हैं आज तक, उन सब की कृपा प्राप्त होती। वही यह मेरे समीप बैठा हुआ कुंददंत नामक द्विज है। यही आज संशय रहित हुआ है या नहीं हुआ है, कृपा कर पूछिए, इससे पूछिए। यानी जो संशय रहित हुआ है कि नहीं हुआ, उससे पूछा जा रहा है। वशिष्ठ जी नहीं बता रहे कि संशय रहित हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब उससे पूछेंगे, उससे क्या उत्तर प्राप्त होता है, उस पर निर्णय दिया जाएगा कि इसको जो है ब्रह्म विद्या पची है कि नहीं पची है।
वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी के इतना कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी कुंददंत की ओर देखकर बोले, हे अनक, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कुंददंत, कहो मेरे कहे हुए मोक्ष देने वाले शास्त्र को सुनकर तुमने किस ज्ञातव्य को जाना? सुन तो रहे हो, ठीक है, सुन के बाद कुछ जो जानने योग्य चीज़ है उसको जाना, कि बुद्धि जो है अभी भी उन कथाओं में घूम रही है, वृद्ध तपस्वी में तो नहीं लगी हुई है, नहीं तो अपने मित्रों में लगी हुई हो, कितने बढ़िया मित्र थे, शरीर त्याग दिए। कुंददंत ने कहा, हे भगवान, संपूर्ण संशयों का विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजय के लिए है। यह जो मेरा चित्त है ना, बंधन का कारण भी यही है और मोक्ष का कारण भी यही है। जब यह आपके ज्ञान से संपन्न हो रहा है तो यह मेरे विजय का कारण है, ये मुझे जय दिलाने वाला है। आपके जय और पराजय किस पे रखी हुई है? आपके चित्त पर। आप बंधन में रहोगे कि मुक्त हो जाओगे, आपका चित्त निर्धारित करता है। मेरे संदेहों की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्य ज्ञेय अखंडित ब्रह्म तत्व को मैं जान चुका हूँ। अवश्य ज्ञेय ब्रह्म तत्व को, अखंडित ब्रह्म तत्व को मैं जान चुका हूँ। ज्ञातव्य जो अमल था उसे मैं जान चुका। यह जो तत्व है क्या है? बोले अवश्य ज्ञेय। दूसरा कुछ नहीं जानोगे तो चलेगा, लेकिन अपने आप को नहीं जानोगे तो नहीं चलेगा। ज्ञातव्य जो अमल था, जिसमें मलिनता नहीं थे, उसे मैं जान चुका। अब मैंने उसको जान लिया। अक्षत द्रष्टव्य को मैंने देख लिया। द्रष्टव्य यानी देखने योग्य, अक्षत यानी जो अपरिच्छिन्न हो, टुकड़े टुकड़े ना हो। अक्षत द्रष्टव्य तत्व को मैंने देख लिया है। आप भी देख ही रहे हो हर क्षण। अगर विचार रूपी नेत्र से देखोगे तो बात समझ में आवेगी, विचार करके नहीं देखोगे तो फिर माया ही दिखाई देगी, पर्दा नहीं दिखाई देगा, पर्दे पे कल्पित दृश्य दिखाई देंगे। संपूर्ण प्राप्तव्य को मैं प्राप्त कर चुका। जो कुछ पाने योग्य था मैंने पा लिया। अब इस ब्रह्म रूप परम पद में मैं विश्रांत हूँ, वो भी न कदम तपस्वी की तरह विश्रांति को प्राप्त हो चुका। यह आत्मचिति आप से मैंने जान ली है। जो चिति है सो संसार को रचती है, जो आत्मचिति है सो मुक्ति को रचती है। आत्मचिति यानी सब कुछ मैं ही हूँ। चित यानी जो कुछ भी व्यक्त है, उसको जो धारण करता है उसी को चिति बोलते हैं। आत्मचिति मतलब जो सब कुछ व्यक्त है उसको जो धारण कर रहा है वही मैं हूँ। यह सब अखंड परमार्थ घन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत रूप से स्फुरित है। जो अज्ञानी जन है उसको जगत कहते हैं, जो ज्ञान ज्ञेय लोग हैं उसे उसी को ही परमार्थ घन आकाश कहते हैं। परमार्थ घन आकाश, हर वस्तु वही है। जिनकी दृष्टि जितना गहराई से उस तत्व को देखती है, गहराई कब आएगी? जब ध्यान करो। बैटरी मजबूत होगी ना नारायण, तब तो रोशनी ज्यादा जाएगी। तुमने गुरु के चरणों में सिर झुकाया, विचार किया, समझ तो लिया, मतलब बल्ब लग गया। कभी कभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बहती है तो रोशनी भी आती है। अब करना क्या है? हाई पावर की बैटरी लगाओ और दबाओ बटन, देखो उजाला उजाला हो जाएगा। बैटरी डाउन हो गई तो मजा नहीं आएगा। चार्ज करना पड़ता है बैटरी को, तो ध्यान से ही चार्ज होती है आपकी बैटरी। बिना ध्यान के ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो जीवित रहता हो? उसका ज्ञान जीवित रहता। उनका ध्यान तो ऐसा हो जाता है कि टूटता ही नहीं है। सच्चाई है।
जो सही समझ रखते हैं वो नित्य परमात्मा में ही स्थित है। वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो उनको नित्य चार्ज कर रहा है, हर पल चार्ज कर रहा है। तभी तो समझ दृढ़ रहती है, ऐसा ना हुए तो नहीं दृढ़ रह सकते। सर्वात्मक होने से सर्वरूपी सर्वव्यापी आत्मा का सभी कुछ सब प्रकार से सर्वत्र सर्वदा पूर्ण रूप से संभव होता है। यानी जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं, यानी ये जो आपका आत्म तत्व है वो सब में है, सर्वरूप है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र सर्वदा पूर्ण रूप से संभव, यानी उसकी उपस्थिति संभव है, उसका होना संभव है। पहले वो है, बाकी कुछ है। सरसों के कड़ के अंदर भी सर्व कल्पना शक्ति से युक्त अधिष्ठान भूत चित्त का अस्तित्व होने से उसके अंदर भी माया दृष्टि से अनंत जगतों का संभव है। सरसों का दाना है तो उसके भीतर भी तो चेतन अधिष्ठान तत्व है, तो उसके भीतर भी अनंत सृष्टियां हो सकती है एक सरसों के दाने के अंदर। ये तो सिर्फ कहने की बात बताई जा रही है। सरसों का दाना तो सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में छोटा है, अगर उसी में बहुत ही छोटे 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 बनाए जाएं तो कितने भी जगत बनाए जा सकते हैं। आज तो साइंस भी कहता है कि एक जो एटम है ये पूरे का पूरा एक ब्रह्मांड है। कोई अगर उसमें सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाए एक एटम के अंदर तो उसको हो सकता है कि अलग ही सृष्टि भासित हो। ये आज जो विज्ञान की एक शाखा है वो इस बात को प्रमाणित करती है। वहाँ का टाइम अलग हो सकता है, पदार्थ अलग हो सकते हैं, हर चीज़ें अलग हो सकती हैं, किंतु इस चित्त का पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर तो वास्तविक दृष्टि से कहीं पर भी जगतों का संभव नहीं है। अगर इसका ठीक से ज्ञान हो जाए तो वही बोल रहे हैं ना कि सरसों के दाने के अंदर अनंत सृष्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन कब भासेंगी? स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो नहीं, तो ब्रह्म रूप भासेंगे तो भी ब्रह्म रूप भासेंगे, ब्रह्माभिन्न होते हुए भी नहीं, नहीं होते हुए भी हैं और होते हुए भी नहीं। गृह के अंदर ही सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। बात सिद्ध किसकी करनी थी? वो भाई उस गृह के अंदर जो 8 लोग अपनी पूरी पृथ्वी को लेकर के स्थित हैं, तो कैसे स्थित हैं? ये प्रश्न तो था ना उसका, जो कतम्ब तपस्वी से पूछ रहा था, तो उसका उत्तर उसको यथावत यहाँ आकर समझ में आया। तो गृह के अंदर ही सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होती है और गृह शून्य ही है। वास्तव में वो गृह में नहीं है नारायण, अधिष्ठान सत्ता में है। गृह तो सिर्फ माध्यम है कि इधर है, इधर उधर नहीं है, वो ब्रह्म में है। यह निसंदेह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे चित्त के अंदर जो भी निश्चय हो मेरे चित्त में, तुम्हारे चित्त में जो निश्चय है तुम्हारे चित्त में, लेकिन दोनों चित्त किस में रखे हैं? अधिष्ठान में। जो अधिष्ठान से एक हो गया वो सारे चित्त उसी के, और जिसके चित्त को चाहे उसके चित्त को देख सकता है, समझ सकता है। जो जो वस्तु जब जब जिस प्रकार से भासित होती है, प्राणियों से उसका अनुभव वैसे ही किया जाता है जिस प्रकार से भाषित होती है। जैसे ब्रह्म सत्ता ही है, लेकिन वो जब जल के रूप से भाषित होती है तो जल का अनुभव होता है, अग्नि के रूप से भाषित होती है तो अग्नि का अनुभव होता है, पत्थर के रूप से तो पत्थर का अनुभव होता है, सुख के रूप से आती तो सुख का, दुख के अनुभव से आती तो दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये सारे अनुभव कब तक है? जब तक आपने उसको पहचाना नहीं। वह वस्तु उस समय केवल सर्वघन आत्मा ही उस रूप से है, जो आपको अनुभव में आ रहा है उस रूप से सर्वघन आत्मा ही उस रूप में अनुभव में आ रहा है। सर्वघन आत्मा ही सब प्राणियों के लिए सभी समय
सर्वभाव रूप से बोध का विषय है। यानी आपके बोध का विषय क्या है? सर्वघनात्मा। जो भी दिखाई दे बोलो भाई, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। बुर्का पहन के मत आओ, चेहरा तो दिखाओ, कौन हो तुम? हाँ, अरे भाई, जिससे विवाह करना है उससे जान पहचान तो होनी चाहिए। अणुमात्र भी उससे भिन्न किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। यानी उससे अलग जो कुछ है उसका कभी अनुभव नहीं होता। ब्रह्म तत्व से अलग किसी को रख सकते हो? सवाल ही नहीं। इस प्रकार आदि अंत से विहीन ब्रह्म ही सब कुछ। जब ऐसा उन्होंने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा साधुवाद, जान लिया भाई। तो गुरुजन ऐसे ही अपने शिष्यों को परखते हैं कि इसको हमने जो ज्ञान दिया है वैसा इसने निश्चय किया है कि नहीं किया है। कोई अगर बनावटी उत्तर भी देने लगे ना तो कुछ दूर जाके वो रुक जाएगा। नहीं तो लेके आओ जो बनावटी उत्तर देने वाले हैं, मैं चुप ना कर रहा दूं तो बताना। हाँ, चुप हो जाएंगे नारायण। क्यों? क्योंकि वो बनावट का उत्तर उतना ही दे सकते जितना उन्होंने सुना है। सच्चाई है। जो नहीं सुना वो कैसे बताएंगे? वो कथा नहीं सुनाते हैं कि कोई मुसलमान था, कहीं भंडारा था, है ना? याद आ गया? ब्राह्मणी लोग वहाँ भोजन कर सकते, बोले जनेऊ पहन के चल देना। कोई पूछे तो बोल देना भाई बावन है। अब उसे क्या पता ब्राह्मणों में भी कितने ब्राह्मण होते हैं, कौन सा गोत्र होता है, कौन सा क्या होता है। तो केवल 2-3 चीजें याद करके या तो फंस गया। तो वही बातें हैं कि अगर कोई रट कर ब्रह्म होना चाहता है तो नहीं हो सकता। कोई सुनकर ब्रह्म होना चाहता है तो नहीं हो सकता। कोई दूसरे की कृपा से ब्रह्म होना चाहता है तो नहीं हो सकता। अरे भाई, दूसरा क्या करेगा? टार्च जला के दिखाएगा भैया वो रहा। अब वो देखना ही नहीं चाहे, आंखें ही बंद करके रखे तो लाख समझाए, लाख हिलाए डुलाए तो कहाँ से देखेगा? जैसे कई दुष्ट बच्चे होते हैं, माँ कितने उसको पिला रही है, मुंह से उगल देता है। फिर क्या करना पड़ता है पता है? नाक दबा देता है। हाँ, फिर मुंह खुल जाता है, अपने आप चला जाता है। ये जो दुख है, परेशानियां आती हैं, वो एक तरह से नाक ही दबा रहा है परमात्मा कि थोड़ा ज्ञान तो गले के नीचे उतर जाए। वैसे भी जिसको बोध देना चाहता है उसको आराम नहीं देता, परेशानियां देता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझे तो सही कि बाहर कुछ नहीं है। और जिस पे प्रसन्न हो जाए ठीक है, प्रसन्न मतलब लौकिक दृष्टि से, तो अपने से दूर करना चाहता है तो खिलौने दे देता है, जाओ खेलते रहो, जब उब जाना तो बताना। बड़ी बात क्या है नारायण? सद्बुद्धि कैसे मिलती है? गुरुजन होते हैं ना, सद्बुद्धि के भंडार होते हैं, उनकी उपासना से मिलते हैं। जो उनके द्वारा मंत्र प्राप्त होता है ना, तो वो भी सद्बुद्धि का भंडार होता है। जिसके पास सद्बुद्धि आ गई उसके पास सब कुछ आ जाता है। जहाँ दुर्बुद्धि आ गई सारे दुख आ जाते, जहाँ सद्बुद्धि आ गई सारा सामर्थ्य आ जाता, सारा सुख आ जाता। प्रज्ञा अपराध मूलो सर्व दुखान। प्रज्ञा के अपराध से तो सारे दुख होते। हमारा विवेक तो बता रहा है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, परिणाम में दुख होगा, मगर इंद्रियां बलात् खींच के ले जाते और आदमी कर जाता है तो दुख होता है। प्रज्ञा ने मना तो किया था। लगभग सबको ही पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुर्योधन भी तो बोलता है,
जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता तो हूँ कि यह धर्म है, यह धर्म है, ये नहीं करना चाहिए, मगर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। तो क्या वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकता था? बदल सकता था नारायण, लेकिन वो बदलना चाहता नहीं है। क्यों? उसके पिता का हाथ, हाँ, उसके मामा का हाथ उसको बदलने ही नहीं दे। व्यक्ति कब बदल सकता है? जब उसको सपोर्ट ना किया जाए, जब उसके आसपास के लोग उसकी दुष्टता में उसको सहयोग दे रहे हैं, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। नहीं तो बदल सकता था, सत्संग बदल सकता है, सज्जनों का संग थोड़ा बहुत तो बदल ही देगा। फिर अगर उसको लगन लग गई ईश्वर की, ईश्वर का अनुग्रह हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। दुर्योधन सूर्योधन हो सकता। ये 185वां सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं।